तो नहीं है, बट चले हैं या नहीं है, फिर भी किन के लिए होगा कि अभी फिलहाल नहीं है, पर दूसरी जो है वो जो कम्युनिकेबल डिजीज है इस तरह की, ठीक है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। हम फोर्थ ईयर के गर्ल्स जो स्टूडेंट्स हैं उन सब की पॉपुलेशन एट मास लेवल कर रहे हैं। कैरी आउट सेपरेट स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर सिंगल डिजीज। एक डिजीज के लिए 2-4 टेस्ट नहीं करना। से फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी आप टेस्ट बता दें, कोई डिजीज बताएं, आपके जहन में आ रही है? हैव यू एनी आइडिया प्लीज? डायबिटीज, गुड। इसलिए ये हमें सिर्फ प्रिवेंशन, आपको अर्ली डिटेक्शन देगा, क्लू देगा, देन यू हैव टू फर्दर कंफर्म फॉर ट्रीटमेंट। फॉर ट्रीटमेंट यू हैव टू डू द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट। आपने कभी भी ट्रीटमेंट करनी है, स्क्रीनिंग इज नॉट द बेस्ट फॉर द ट्रीटमेंट। डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होती है वो बेस्ट होती है, ठीक है, बिकॉज इट इज नॉट दैट मच रिलायबल, इट इज इनएक्सपेंसिव बिकॉज वी can't afford that much money to do the screening test in big population, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, रैपिडली अप्लाई टेस्ट करनी होती है, इनएक्सपेंसिव करनी होती है, और जो कि इजीली एक्सेप्टेबल हो लोगों में। इसके बाद पर्पस ऑफ स्क्रीनिंग aims to reduce morbidity and mortality from disease among persons being screened। मॉर्बिडिटी को हमने ग्रीन में जो है वो उसे हाईलाइट किया है और मॉर्टेलिटी को हमने रेड में किया है। तो मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी में थोड़ा सा डिफरेंस बताएगा कोई? इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी प्लीज? जी, procedures to people who are asymptomatic for the purpose of classifying them with respect to their likelihood of having a particular disease। उनको चांस है कि पर्टिकुलर डिजीज होने के, बट दे आर असिम्प्टोमेटिक, ठीक है। असिम्प्टोमेटिक का वर्ड आपने एमसीक्यूज में भी देखना है, हम लोगों ने आपको एमसीक्यूज देने हैं इस तरह के जो उसमें असिम्प्टोमेटिक का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। आपने तो यही कहना है कि हमने तो अच्छा कर लिया है, सही है, बहुत ईजी आया था। तो ये छोटी छोटी सी ट्रिक्स होती है जो अभी से हम आपको बता रहे हैं कि ये एमसीक्यू के लिए ये वर्ड बहुत अहम है, से एक एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है। अच्छा, a means of identifying persons of increased risk for the presence of disease who warrant further evaluation, जिसमें हमें हो कि इसे हमने फर्दर इवैल्यूएशन करवानी है, चांसेस हैं, तो उसके लिए हम इसे स्क्रीनिंग करवाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट दैट may be questions, clinical examinations, laboratory tests, genetic tests, X-rays। आप बीपी टेस्ट चेक कर रहे हैं, what is this? This is also screening। like yield, simplicity, safety, rapidity, ease of administration and cost of, ठीक है। अच्छा, अब acceptability क्या है? What do you mean by acceptability? What result? तो वो हम कहेंगे कि ये टेस्ट जो है इसकी जो है वो काफ़ी अच्छी टेस्ट है, जो कि रिपीट करने पे बार बार सेम पर्सन, सेम प्रोसीजर के जरिए, सेम इंस्ट्रूमेंट के जरिए, सेम तकरीबन टेस्ट जरिए, थोड़ी जो है उसमें कोई एरर आ रही है, बाकी इतनी ज़्यादा नहीं, तो हम कहेंगे कि ये टेस्ट अच्छी टेस्ट है इसके लिए, ठीक है। वैलिडिटी की साइड, अब वैलिडिटी क्या है? ऑथेंटिसिटी, एक्यूरेसी। एक्यूरेट जो है वो ज्यादा एक्यूरेट दे रही है, टू डायग्नोज दोज हैविंग द डिजीज, टू डायग्नोज दोज डू नॉट हैविंग द डिजीज, आइडेंटिफाई दोज हैविंग द डिजीज। स्पेसिफिसिटी, टू करेक्टली डायग्नोज दोज डू नॉट हैविंग द डिजीज। एक्यूरेसी क्या हुई? उनको, सेंसिटिविटी मींस जिनको डिजीज है करेक्टली डायग्नोज कर ले उनको, दैट इज नोन एज सेंसिटिविटी। ये आगे हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। Acceptability, the test should be acceptable to all the peoples at home, it is and, वो तो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया। Repeatability, the test must give consistent results when repeated more than once on same individual or material under same conditions that I have explained earlier। Validity, it is very important, okay?
It refers to what extent the test accurately measures which it purports to measure. Say for example, glycosuria is a useful test for screening for diabetes, but a more valid test is the glucose tolerance test. It has two components, sensitivity and specificity. Validity के कौन से components हैं? दो main components, specificity. ठीक है, वो हम further explain करेंगे. Before understanding the sensitivity and specificity, we have to understand true positive and true negatives, false positive and false negative. ठीक है, हमें सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव्स, फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव. ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है. थोड़ी सी ये लाइटनिंग हो रही है, इसकी वजह से थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो रही होगी. ट्रू पॉजिटिव, इट मींस दैट द पेशेंट्स हु एक्चुअली हैव द डिजीज एंड द स्क्रीनिंग टेस्ट आल्सो डिटेक्ट्स और डिक्लेयर्स दैट दे हैव द डिजीज. फॉर एग्जाम्पल, हम जिस पॉपुलेशन को स्क्रीन करने जा रहे हैं, दैट पर्सन इन एक्चुअल हैविंग अ डिजीज, और स्क्रीनिंग टेस्ट डिक्लेयर करता है कि ही और शी इज पॉजिटिव फॉर दैट कंडीशन, दैट डिजीज, दैट टेस्ट इज दैट रिजल्ट इज नोन एज ट्रू पॉजिटिव. ठीक है, हमने कहा कि ये से फॉर एग्जाम्पल, if we are saying someone is a thief, but in actual अगर उसने वाकई चोरी की है और हमने उसे thief डिक्लेयर किया, चोर डिक्लेयर किया, it means आपने ट्रू सही फैसला किया है और ट्रू पॉजिटिव बंदा पकड़ा है. सेम कंडीशन जो है समझाने के लिए आपको ये थी. ठीक है, और अगर हमें ट्रू नेगेटिव्स, it means the patient who actually do not have the disease and the screening test also detects result that they do not have the disease, means negative screening test भी उसे नेगेटिव कहे कि भाई ये मुजरिम नहीं है और वो एक्चुअल में भी मुजरिम नहीं था, उसने कोई चोरी नहीं की. ठीक है, समझ में आ गया. अब स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में बात हो रही है. वो किसी बंदे को डिटेक्ट किया और इन एक्चुअल हमने इन एक्चुअल ऑफ दैट स्क्रीनिंग, जो आपने डिटेक्ट किया उस स्क्रीनिंग के जरिए, जो फायदा हुआ आपको स्क्रीनिंग के जरिए, दैट इज नोन एज द यील्ड ऑफ दैट स्क्रीनिंग टेस्ट. ठीक है, आप अभी पढ़ रहे हैं, आपको एग्जाम में फायदा होगा, क्लास अटेंड कर रहे हैं, आपको क्या फायदा होगा, आपका आउटकम अच्छा क्या है, किसमें आएगा रिजल्ट जो आपका आएगा, ये वो जैसा भी आया ना, वो नसीब. हायर यील्ड, हायर एफिशिएंसी ऑफ स्क्रीनिंग प्रोग्राम. जितना अच्छा पढ़ोगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा. ठीक है, तो हमारी स्क्रीनिंग टेस्ट भी आप पे डिपेंड कर रही है कि अब आपने अच्छा पढ़ना है तो आउटकम भी आपका यील्ड अच्छा आएगा, आपका जो रिजल्ट होगा वो आपका यील्ड है. वैलिडिटी ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट. अब हम जो है आ रहे हैं पॉजिटिव और फॉल्स पॉजिटिव और इस तरह की सारी चीजें पढ़ेंगे. अब वैलिडिटी पे आगे हैं, सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी में आगे हम प्रेडिक्टिव वैल्यू पे भी जाएंगे. बट बिफोर दिस we have to understand validity, sensitivity and specificity. Validity is analogous to accuracy. How much the test is accurate? कितनी सही है ये टेस्ट. अब आपका जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फॉर ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, उसको ये टेबल समझ में आएगी. बाकी जिसने ऐसे ही जो है वो फिजिकली बैठे, आप देखा मेंटली कहीं और थे, उन्हें ये समझ में कख नहीं आनी है, बोले ना पता नहीं क्या बना दिया है ये. ठीक है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द डिजीज. मींस डिजीज इज प्रेजेंट और एब्सेंट. प्रेजेंट मींस रेड में कर दिया आपको, एब्सेंट मींस नॉट प्रेजेंट, एब्सेंट. ठीक है, तो अब इसमें स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में बात हो रही है. और प्लीज अगर आपको कोई क्वेश्चन हो मुझसे पूछना, आपस में डिस्कस ना करें प्लीज. मैं आपको टाइम भी दूंगा क्वेश्चन के लिए जो चीज समझ में ना आ रही हो. ठीक है, अब प्रेजेंट में क्या, अब आपको ये सारी चीजें इस तरह जो है, कोई भी आपको एक सिनेरियो दिया जाएगा, उसमें एग्जाम में एक क्वेश्चन बना के फिर उस पर 2-4 एमसीक्यूज दिए जाएंगे आपको. फिर वो आप लोगों ने सिंपल कैलकुलेशन के होंगे जिन्हें आप विदाउट कैलकुलेटर कैलकुलेट कर सकें. बट
जिससे पता होगा कि ट्रू पॉजिटिव क्या होता है, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, सेंसिटिविटी क्या है, स्पेसिफिसिटी क्या है, और ये किस तरह बना। Sensitivity. It is defined as the ability of a test to identify correctly all those who have the disease true positive. ठीक है, ये मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन किया। जो आपके टेस्ट में आए हैं डिवाइडेड बाय आल डिजीज परसेंट, जो रेशियो निकलेगा वो सेंसिटिविटी होगा। ठीक है, ये निकला A/A+C, ये इसका फार्मूला है कांस्टेंट। ठीक, A से उठाना है आपको, आपने पीछे का समझना होगा। A, हाँ, यहाँ पे फॉल्स नेगेटिव, फिर आपने सेंसिटिविटी का फार्मूला सीखा, टेबल को देखा, टेबल से आपने पिक किया। अब इसमें वैल्यूज रखनी होगी, वैल्यूज जो भी है 30, 40, 50 जो भी एक्सवाइजी जो उन्होंने फिगर बताई है वो फिगर्स रखेंगे। आपका जो रिजल्ट आएगा दैट इज द सेंसिटिविटी ऑफ अ टेस्ट। गॉट इट? टेल्स हाउ वेल अ नेगेटिव टेस्ट डिटेक्ट्स नो डिजीज, मींस हेल्दी पर्सन। हेल्दी पर्सन को किस तरह डिजीज जो है वो टेस्ट होगी इसके टेस्ट डिटेक्ट करता है, उस एबिलिटी को स्पेसिफिक बोलते हैं। वो डू नॉट हैव डिजीज, जिनको डिजीज ना हो, ठीक है, नेगेटिव्स करेक्टली आइडेंटिफाई कर पाए। डायग्नोस्टिक पावर ऑफ द टेस्ट, आपकी जो टेस्ट की डायग्नोस्टिक पावर है वो डिटेक्ट करता है। फिजिशियन आइडिया लगाएगा कि जो ये स्क्रीनिंग टेस्ट की गई है दैट इज हाउ मच एक्यूरेट, कितनी प्रेडिक्टिव वैल्यू के दो टाइप्स हैं। प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल्स हु टेस्ट पॉजिटिव हु एक्चुअली हैव द डिजीज, जो टेस्ट पॉजिटिव हुए और इन एक्चुअल जो है उनको डिजीज हो। टेस्ट पॉजिटिव कौन हुए थे? ए, और एक्चुअल डिजीज किन में थी? जो टेस्ट, अब इसको हॉरिजॉन्टली हमने देखना है। टेस्ट पॉजिटिव कौन से आए हैं? ठीक है, ट्रू पॉजिटिव आए हैं और फॉल्स पॉजिटिव आए हैं। तो हमने आर दोस हैविंग द डिजीज इन एक्चुअल ट्रू पॉजिटिव्स डिवाइडेड बाय दोस हु आर टेस्ट पॉजिटिव, ऑल नेगेटिव्स। ठीक है, हमने एक्चुअल जो नेगेटिव आए हैं, ठीक है, ट्रू नेगेटिव जो आए हैं उनको डिवाइड कर देना है ऑल नेगेटिव्स से जो टेस्ट ने डिक्लेयर किया था। तो उससे हमें पता पड़ जाएगा कि टेस्ट में जो 50 जो है वो डिजीज फ्री डिक्लेयर हुए थे। अब इसमें देखें ट्रू पॉजिटिव और जो ये फॉल्स जो है वो पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव, फॉल्स नेगेटिव, ये सारे इसमें दिए कि भाई इतने लोगों को ये था और 50-50। इससे आगे एक क्वेश्चन बना है, ये आ गया। अब इसकी रिजल्ट्स क्या निकली, इसमें से इसी तरह आपको एक सिनारियो दे दिया जाएगा जैसे पहले दिया गया था आपको एक सिनारियो, ठीक है, और ये आपको नहीं दी जाएगी टेबल, ये आपने खुद ही जो है रफ वर्क में जो है साइड पे बनानी होगी। और हम कैलकुलेशन इजी देंगे ताकि वो आप विदाउट कैलकुलेटर कैलकुलेट कर सकें। तो उसमें ये कैलकुलेशन पहले आपने सेंसिटिव ऑप्शन हम पूछ सकते हैं कैलकुलेट द सेंसिटिविटी, कैलकुलेट द स्पेसिफिसिटी और पॉजिटिव। 4 जो है उसमें बन सकते हैं, हम डिफरेंट ऑप्शन उसमें दे देंगे। जैसे यहाँ पे 48/50 जो भी इसका रिजल्ट निकला वो दे देंगे, या तो ऐसे लिख दिया 48/50 या जो इसकी कैलकुलेशन आई वो दे देंगे। 4 ऑप्शन दे देंगे, जो उसमें सही होगा कुछ गलत होगा, ठीक है। और स्पेसिफिसिटी भी ऐसे निकलेगी। देखिए अब सेंसिटिविटी भी आपको इसमें समझ में आ रहा होगा कि सेंसिटिविटी का फार्मूला क्या था, ठीक है, हाँ, और स्पेसिफिसिटी का क्या फार्मूला था, उसी तरीके से फार्मूला के तहत ठीक है। पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू का भी इसी तरह आपने टेबल्स में से जो है वो फार्मूला से सही, और नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू भी इसमें। डिजीज का होना लाजमी है कि पॉपुलेशन जो हो रही है कोई डिजीज जैसे कोविड-19 अभी हो रही थी, ठीक है, प्लीज, तो वो आई तो हमने स्क्रीनिंग शुरू कर दी। इसी तरह डिजीज का प्रेजेंस होना, कोई हाई मॉर्बिडिटी मॉर्बिलिटी चल रही हो, मस्ट बी एन इम्पोर्टेंट पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम दैट मस्ट बी जो है वो विंडो पीरियड है। दूसरी तीसरी जो भी चीज़ें उसके बारे में सब क्लिनिकल जो भी सिम्टम्स हैं, साइंस हैं, जो भी हैं वो आपको पता होना चाहिए। उनको शुड बी सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव, सिंपल होनी चाहिए, इनएक्सपेंसिव होनी चाहिए, ज़्यादा महंगी नहीं क्योंकि हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, गरीब उनसे ताल्लुक रखते हैं, ठीक है। शुड बी वेरी सेफ, सेफ होनी चाहिए। पेशेंट की सेफ्टी जो है आपको प्रेफरेंस देनी चाहिए।
जब भी हम कोई प्रोसीजर करते हैं तो परमिशन, ऑथेंटिसिटी, उसके बाद डायग्नोसिस के लिए फर्दर जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट नहीं है वहाँ पर उस एरिया में, या उनके पास ट्रीटमेंट के लिए कोई वो नहीं है, ठीक है, ट्रीटमेंट नहीं है, आगे आप उसको प्रिवेंशन के लिए कोई मेयर्स नहीं है आपके पास। आपने वो आवाम में तो बात जाहिर कर दी कि भाई ये खौफ है रास्ते चल जाएगा कि अब क्या होगा, हम मर जाएंगे या जो भी होगा XYZ, तो आपका स्क्रीनिंग जो टेस्ट है ना वो आपके जो है बजाय फ़ायदा देने के नुकसान देना शुरू कर देगा। It is unethical to offer screening when no services are available for subsequent treatment. Unethical है ये, मैंने बता दिया ना, ये अच्छा with indications और sick, कोई सिम्टम्स के साथ आ रहा है, कोई सिक है, तो उसके लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट हम रिकमेंड करेंगे। अप्लाइड एंड प्रूव्स स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो ग्रुप पे होती है और वो किस पे होती है, इंडिविजुअल से। पेशेंट, सिंगल पेशेंट, आर डिजीज और कंसीडर, जिसको हम कंसीडर कर सकते हैं जैसे कोई हमारा पेशेंट चल के आया है हॉस्पिटल में या कहीं भी किसी फैसिलिटी पे, बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया और कट ऑफ पॉइंट इसकी होगी कोई based on evaluation of a numbers of symptoms, signs and lab findings, diagnostic test है, ठीक है। less accurate, जैसे मैंने आपको बताया था क्यों less accurate होती है, इसलिए कि वो थोड़ी inexpensive भी होती है और उसकी authenticity इतनी ज़्यादा नहीं होती है, और हम अगर ज़्यादा authentic test की तरफ जाएंगे तो what will happen, हमारे पास इतने resources नहीं है, ठीक है, जो हम एक मिसाल है हम क्रोमेटोग्राफिक टेस्ट के जरिए हेपेटाइटिस बी या सी को डिटेक्ट करने जा रहे हैं। इसका ट्रीटमेंट ये बहुत अहम है, ठीक है, ये MCQ में भी आ सकता है और डायग्नोस्टिक टेस्ट इज बेस्ट फॉर द ट्रीटमेंट, ये मैंने पहले भी आपको सर आप ठीक है, तो ये जो है आप